अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोबाइल मास्टर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल मास्टर। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास। उसमें आपको मैं बताऊंगा मोबाइल कंपोनेंट्स, एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में। वो मोबाइल के बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मीन्स के उसमें हर किस्म के बोर्ड आ गए, सैमसंग के, नोकिया के, एंड्रॉयड, आईफोन, उसमें अपना वीवो, सैमसंग वगैरह वगैरह जो भी मोबाइल चल रहे हैं इस टाइम, तो उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी तो जनाब, टॉपिक की तरफ आ रहे हैं हम। हमारे पास ये बोर्ड मौजूद है नोकिया, चाइना और एंड्रॉयड सैमसंग का। तो आज का जो टॉपिक है एसएमडी कंपोनेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस हमारे बोर्ड में एंड्रॉयड कोई भी हो, एप्पल हो गया, आईफोन, चाइना हो गया, कोई भी मोबाइल है, कोई भी मोबाइल या लैपटॉप, उसमें एसएमडी कंपोनेंट रेजिस्टेंस यूज़ होती है। एसएमडी कंपोनेंट एक चीज़ है कि रेजिस्टेंस, इसमें कैपेसिटर आ जाते हैं, इसमें आईसी आते हैं, इसमें डायोड आ जाते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर आ जाते हैं, छोटे छोटे मोबाइल्स में लगे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं एसएमडी कंपोनेंट, जो शॉर्ट में बने होते हैं। जी तो जनाब, ये हैं एसएमडी रेजिस्टेंस। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है और दूसरी है वैल्यू नहीं लिखी हुई, और तीसरी जो है 4 पॉइंट बने हुए हैं। तो हम इन रेजिस्टेंस की कैसे पहचान करेंगे? पहली रेजिस्टेंस है जो जिस पे लिखा हुआ है 103, तो ये हो गई जनाब वैल्यू रेजिस्टेंस, जिस पे वैल्यू लिखी हुई हो। तो ये मोबाइल में कम इस्तेमाल होती हैं, इक्का दुक्का मोबाइल में इस्तेमाल होती हैं, वगरना ये इतनी यूज़ नहीं होती। ख़ासकर नोकिया के मोबाइल कीपैड वाले या नोकिया के एंड्रॉयड वाले भी हो गए, तो वहाँ पे ये यूज़ होती हैं। सैमसंग में कभी कभार यूज़ हो जाती हैं, तो मतलब ये कि अक्सर यूज़ नहीं होती है। तो दूसरी जो रेजिस्टेंस है नॉन वैल्यू, जिस पे वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो ये जो है ना हर मोबाइल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। छोटी छोटी रेजिस्टेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। कि लैपटॉप में भी यूज़ होती हैं, मोबाइल्स में भी, मोबाइल एंड्रॉयड हो गया, एप्पल हो गया, आईफोन में भी, एंड्रॉयड, नोकिया, iOS, जितने भी मोबाइल्स हैं, HTC के हो गए, मोटोरोला के हो गए, उसमें ये यूज़ होती हैं। और ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत स्मॉल छोटी छोटी यूज़ होती हैं। ब्लैक कलर की, साइड में सिल्वर कलर है, और बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड में नज़र आ गई, तो ये नाम, तो आप इसको चेक करेंगे ना मल्टीमीटर के साथ, आपको वैल्यू नज़र आ जाएगी कि हाँ भाई इसकी क्या वैल्यू है। और ये ठीक कैसे होगी, आपको कैसे पता? अगर मल्टीमीटर आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये बिल्कुल ओके है, क्लियर है, क्योंकि दोनों साइड से अपना वैल्यू इसकी दोनों साइड से एक है, बराबर है, दोनों मतलब इक्वल्स हैं, तो फिर ये डन है, ओके है। अगर वैल्यू बराबर नहीं है दोनों साइड की, तो फिर आप चेंज करें इसको। वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा, वो आप मल्टीमीटर के ज़रिए जानेंगे। और जी तीसरे नंबर पे है ये 4 पॉइंट वाली रेजिस्टेंस, जिस पे वैल्यू 100 लिखी हुई है। इसे हम कहते हैं नेटवर्क रेजिस्टेंस। नेटवर्क, ये चारों की वैल्यू एक ही होती है, ये चारों जिधर भी लगी हो ना, इनकी वैल्यू एक ही होती है। तो आपको अगर ये वैल्यू चेक करनी है, तो चारों की वैल्यू चेक करनी होगी कि बराबर शो हो रही है, चारों की एक वैल्यू है, तो ये ओके। अगर एक पॉइंट की भी वैल्यू कम है, तो कम या ज़्यादा है, तो आप इसे चेंज करें। ये है नेटवर्क रेजिस्टेंस, इसको हम नेटवर्क रेजिस्टेंस कहते हैं। और दूसरी चीज़ नेटवर्क रेजिस्टेंस की अलामत, नेटवर्क की अलामत है कोई भी बोर्ड हो, कोई भी डायग्राम, उसमें देखेंगे आप रेजिस्टेंस के तीर के निशान, ये जगह है, ये रेजिस्टेंस की अलामत है। कोई भी आप आगे चल के डायग्राम देखेंगे ना, तो इस तरह से जो आपको अलामत नज़र आएगी, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस की अलामत होगी। तो आगे हम चलते हैं भाई, रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेक करेंगे हम, तो वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ इंशाल्लाह। जी जनाब, ये हम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, हम कैसे पता चलेगा हमें कि ये कितने ओम की है। तो इसको समझना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को समझना बहुत अहम बात है।
तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन साथ साथ आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अब ये देखिए वैल्यू कैसे चेक करेंगे। ये ऊपर रेजिस्टेंस में 100 लिखा हुआ है, नीचे 10, 0 की जगह हम ओम लगाएंगे। इसकी अलामत होती है ओम, KM, MG मीन्स के MO। ओम होगी, दूसरी होगी किलो ओम, तीसरी होगी मेगा ओम। ये जो R लिखा हुआ है, R की अलामत ओम है, K की किलो ओम, M की मेगा ओम। 100 लिखा हुआ है, अब नीचे 10 ओम, 0 की जगह हम ओम कर देंगे। अब ऐसे 230 लिखा हुआ है, 0 की जगह ओम कर देंगे 23 ओम। 232 मीन्स कि अब पहले डबल पहले दो जो हिस्से होंगे ना, उसके पीछे जो भी जितने भी डिजिट होंगे, मीन्स कि 0 है तो 0 की जगह ओम लिखेंगे हम, अगर 2 है तो उसकी जगह 2 0 लिखेंगे, अगर 5 है तो भी उसके पीछे 5 0 लिखेंगे, उसके बाद ओम कर देंगे। ये हो गया 23 ओम। अब आगे आएंगे किलो ओम, नहीं किलो ओम नहीं, ये R है दूसरी, ये भी ओम है। ये R का जो मतलब है रेजिस्टेंस की, मीन्स कि जो किसी रेजिस्टेंस पे R लिखा होता है तो वो ओम वाली होती है। अगर किसी रेजिस्टेंस पे K लिखा होता है वो किलो ओम की होती है। अगर किसी रेजिस्टेंस पे M लिखा हो ना तो वो मेगा ओम की होती है। तो यहाँ पे 2R2 2.2 ओम, 22R, तो हम करेंगे R की जगह ओम कर देंगे। R22 जिधर भी R होगा वहाँ पे जी ओम की होगी रेजिस्टेंस। और अगर वैल्यू खाली लिखी हुई है 100, वो भी ओम है। अगर किधर लिखा हुआ है K वाला ऑप्शन तो वो किलो ओम है, अगर M वाला ऑप्शन है तो वो M मेगा ओम है। तो इसी तरह से 22R 22 ओम, R22.22 ओम, 2K 2.2K 22K सीधा आएगा 22K, K22 ये K की जगह आएगा पॉइंट, K एंड में आ जाएगा 22K। 2M2 2 मेगा ओम, 2 मेगा ओम की जगह पॉइंट करेंगे 2.2 मेगा ओम, 22 मेगा ओम। उसके बाद हम 22 मेगा ओम लगेगा, M20 मेगा 22 मेगा ओम, 22 मेगा ओम। और ये जो लास्ट में ओम आपको दिखाई दी गई नज़र आ रहा है, 0 ओम वाली रेजिस्टेंस, 0 ओम फ्यूज़ का काम करती है। ये हमारे मोबाइल में फ्यूज़ का काम करती है। आप इसकी जगह अगर ये ख़राब हो गया, इसकी जगह आप जंपर भी लगा सकते हैं, तो बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, वो काम करेगा। ये हो गया वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस की अलामत आपने पहले देख ली है कैसी होती है। दूसरा कि रेजिस्टेंस की 2 टाइप्स होती हैं, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है फिक्स, दूसरी होती है वेरिएबल। फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स जो होती है जो आपके सामने शो हो रही है, ये फिक्स है। ये आलमोस्ट तकरीबन पूरे मोबाइल्स में, हर मोबाइल, हर किस्म के मोबाइल्स, एंड्रॉयड, एप्पल, जो भी मोबाइल्स हैं, और लैपटॉप में, और आजकल सिस्टम के अंदर भी यही इंस्टॉल की जा रही है। तो दूसरी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो टीवी में इस्तेमाल होती है या इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है, यूपीएस वगैरह में। तो वो जिसकी मदद से उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा की जा सके। जो फिक्स होती है ना, फिक्स वो होती है, उसकी वैल्यू आप ना कम कर सकते ना ज़्यादा, जितनी भी उसकी वैल्यू पुट है, मीन्स के 100 ओम है या 10 ओम है, ना उससे वो ज़्यादा होगी वैल्यू, ना उससे कम होगी। ओवर हीट होने की वजह से भी उसकी वैल्यू ना कम होगी और ना ही ज़्यादा। तो दूसरी जो वेरिएबल है एडजस्ट, जिसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, वो है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो उसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में यूज़ होने वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी होती है, लेकिन अक्सर वैल्यू नहीं लिखी होती है उनके ऊपर, मीन्स के साइड पे, जैसे ये शो हो रही है साइड पे सिल्वर दरमियान में वैल्यू शो हो रही है। तो अगर जिसकी वैल्यू शो नहीं हो रही तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस कहाँ लगनी है। बेसिकली रेजिस्टेंस का काम होता है करंट कंट्रोल करना, कंट्रोलर। ये जितना है, ये 100 ओम अगर 4 वोल्ट दे रही है तो इससे ज़्यादा करंट नहीं दे सकती और ना इससे कम दे सकती है। अगर इसकी जगह 100 ओम की है, 100 ओम की इसकी जगह दूसरी वो है,
तो उससे आप मीन्स के वेरिएबल आपकी है तो उससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ रेजिस्टेंस कैसी होती है। बाकी जो बोर्ड में जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं जितने कलर की, वो मैं आपको शो कराता हूँ बोर्ड में। तो आइए चलते हैं सर्किट की तरफ। सर्किट मेरे पास है ये, तो मैं आपको शॉक करवाऊँ रेजिस्टेंस कैसी होती है। ये रेजिस्टेंस ब्लैक कलर की देख रहे हैं नोकिया के बोर्ड में, ये ब्लैक, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, और ये देखें R15, ये नंबर वाली रेजिस्टेंस है। ये R15 आप इसे करेंगे 0.15 ओम, ये 0.15 ओम की रेजिस्टेंस है। इस पे वैल्यू ये कम बोर्ड में इस्तेमाल होती है, अक्सर नोकिया में इस्तेमाल होती है, बाकी में नहीं होती, मुश्किल होती है। तो ये भी रेजिस्टेंस होगी। ये छोटी छोटी ब्लैक कलर की जितनी भी हैं वो सारी रेजिस्टेंस हैं। ब्लैक कलर में साइड में सिल्वर की ये सारी रेजिस्टेंस है। ये देखें ये भी रेजिस्टेंस है, ये सारी जो ब्लैक कलर की हैं। बाकी जो गोल्ड कलर के ये आपको नज़र आ रहे हैं, ब्राउन कलर के ये हैं कैपेसिटर। इनके बारे में अगली वीडियो में हम आपसे इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। बाकी ब्लैक कलर में जितनी वो सारी रेजिस्टेंस हैं, आपको सबसे पहले मल्टीमीटर पे आपको चेक करना आता हो कि ये कितने मीन्स के अगर ये रेजिस्टेंस है 100 ओम की या 10 ओम की, तो आप वो वैल्यू चेक करेंगे मल्टीमीटर पे। अगर बाकी दोनों बराबर से, दोनों साइड से वैल्यू बराबर है तो ये ओके है। अगर दोनों साइड से वैल्यू बराबर नहीं है तो वो ओके नहीं है। बाकी ये है चाइना का बोर्ड, इसमें आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है कहीं, ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वैल्यू वाली। इसकी वैल्यू क्या है ज़रा देखते हैं। ये वैल्यू जो है नज़र नहीं आ रही सही तरह से, तो अगर सही तरह से नज़र नहीं आ रही तो हम इसे कैसे देखेंगे। जी इसके नंबर तो शो नहीं हो रहे, लेकिन ये रेजिस्टेंस ओम में है, ये ओम में, ये भी इस पर वैल्यू लिखी हुई है सारी। ये आगे रेजिस्टेंस, बाकी इसमें और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इसमें मुझे लगता है ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, ये वाली हैं। बाकी ये ब्लैक में, ये रेजिस्टेंस ब्लैक में, ये वाली ब्लैक में, ये रेजिस्टेंस होगी ये ब्लैक में। ब्लैक में जितनी भी जो भी कंपोनेंट SMD ब्लैक में वो सारी रेजिस्टेंस होती हैं। बाकी जो कैपेसिटर होते हैं वो उनका कलर अलग होता है। कैपेसिटर इस कलर में होंगे, रेजिस्टेंस ब्लैक कलर में होगी, ये ब्लैक कलर में होगी जी, ये होगी जी ब्लैक कलर में। तो रेजिस्टेंस का मैंने आपको बता दिया है। रेजिस्टेंस की जो अलामत होती है उसे आप जिस रेजिस्टेंस पे R लिखा हो वो ओम की है, जिस पे K लिखा हो वो किलो ओम की है, जिस पे M लिखा हो वो मेगा ओम की है। बाकी ज़ीरो जो जिस पे ज़ीरो लिखा हुआ साइड पे सिल्वर और ब्लैक, तो उसमें अगर वैल्यू ज़ीरो की है तो वो एक फ्यूज़ का काम कर रही है। बाकी इसी तरह से आपको मैंने सब गाइड कर दी है। हाँ रेजिस्टेंस की नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होती, ये दिमाग से हटा दीजिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होती। तो वैल्यू बाकी आपको मल्टीमीटर से चेक करना आता हो। तो शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लास नंबर 3 में। ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया है रेजिस्टेंस की अलामत क्या होती है वो तो सारी बिल्कुल। तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह कैपेसिटर की जांच के लिए आपके लिए एक वीडियो तैयार करेंगे। उसके बाद जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट हैं ऐसा सब वो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जिस चीज़ की समझ ना आए मुझे आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।